नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जनमत पार्टी के बैनर तले सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ी जाएगी। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भी इसे लेकर एकजुट किया जा रहा है। जनपद पार्टी ना तो पक्ष के साथ जाएगी ना तो विपक्ष के साथ। थर्ड फ्रंट के जरिए झारखंड में वह चुनाव लड़ेगी। झारखंड में तीसरे मोर्चा का हुआ घोषणा। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने तीसरे मोर्चा जनपद की घोषणा की। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जनपद के तहत झारखंड के सभी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। साथ ही बृहद झारखंड की मांग रखी गई है, जिसमें बिहार के 2 जिले, बंगाल से 3 और ओडिशा के जिलों को जोड़कर बृहद झारखंड का सपना पूरा करना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सीता और गीता का हरण किए हैं। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से पिंटू, चिंटू, मिंटू, विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य को हटाए, यही लोग भ्रष्टाचारी हैं। लोकसभा चुनाव में झामुमो और बीजेपी दोनों ने जनपद दूरी बनाए रखेगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुए धांधली को लेकर छात्र और छात्रों के प्रतिनिधि मुखर हैं। छात्र नेता इमाम सफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के मंशा पर सवाल उठाया। पेपर लीक मामले में छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग किया गया, लेकिन एसआईटी जांच का झुंझुना थमा दिया। झारखंड झुकेगा नहीं का बात कहने वाले सीएम अपने कारनामे से झारखंड को झुका रहे हैं। ऐसा लगा कि दुमका जैसे गए तो दुमका गए तो वहाँ पे लोविन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे। लोविन हेम्ब्रम का समर्थन गए तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला, दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, 2 बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया है हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है। उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू, पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया है। माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में वो जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम साथ देंगे, जो रिंटू, पिंटू, ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी, दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे, जब ये रिंटू, पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सूर्य सिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूँ आपके साथ। झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और जेपीएससी का एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और जेपीएससी जो है 11वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है 45 दिन का समय होना चाहिए,
जो 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची जेपीएससी कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। सरकार कहती है, जेएमएम कहती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड को झुकने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? झारखंड के सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है, जेपीएससी में गड़बड़ी हो जाता है, आप जो है मुख्यमंत्री ज़मीन का घोटाला से जेल के सलाखे के अंदर चले जाते हैं और आप बोलते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। आप झुकने वाला काम क्यों करते हैं? हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप जो सरकार हैं, आपको संवेदनशील होना चाहिए था युवाओं के प्रति, लेकिन आपने वैसा कोई ऐसा काम नहीं किया। 4 साल बर्बाद किया है झारखंड के युवाओं का। और आने वाला अभी जो है 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, जो बेसर हम लोग के गुरुदेव जी ने कहा है। तो आपने देखा है कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं जेपीएससी बी पेपर में, हम लोग सवाल करने आए हैं सरकार से इस प्रेस माध्यम से कि बी पेपर जो मिला था उस दिन करीब 3 लाख लगभग एग्ज़ाम दिए हैं। 3 लाख में बी पेपर जितने लोगों को मिला है उसमें 25% लगभग बी पेपर, यानी कि करीब 25,000 के आसपास स्टूडेंट का बी पेपर का 2 सेट मिला हुआ है और उसमें भारी गड़बड़ी मिला है। इसमें 22 प्रश्न को 1 से लेकर 8 का और आपका 19 से लेकर के 21 का और 42 से लेकर के 42 से लेकर 47 तक का प्रश्न पत्र को दोबारा, यानी 22 क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया है बी पेपर में। आप लोग देखना चाहेंगे और इसका हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी किया था जेपीएससी कार्यालय के बाहर में और हम लोगों ने सवाल आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उठाया था। तो मैं आप मीडिया बंधुओं ने जिस तरह से साथ दिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे भी साथ दें और आप लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सवाल करें कि आप जेपीएससी का समाधान का क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आनन फानन में आंसर क्यों जारी कर रहे हैं। तो हम लोग ये सवाल करने आए हैं। नहीं तो 1 अप्रैल को 1 लाख से ज़्यादा युवा जो है झारखंड की राजधानी और जेपीएससी कार्यालय में यहाँ पर कुछ करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन से अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप युवाओं का समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, नहीं सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए।